सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सोशलॉजी के पेपर के ऊपर बीए पार्ट सेकेंड ईयर के। और बीए पार्ट सेकेंड ईयर का ये सोशलॉजी का पेपर फर्स्ट है और प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है। और काफ़ी बढ़िया पेपर है, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं बशर्ते कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। कितने नंबर का अटैम्प्ट करना है, तो 50 नंबर का अपन को अटैम्प्ट करना है। अभी भी हम लोग जो है उसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे। पैटर्न क्या रहेगा, यानी कोई भी 2 यूनिट आप लोग यदि पूरी पढ़ लेते हो तो पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में आ जाओगे। तो मेरी नज़र में कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा जो बाकी 3 यूनिट है उनमें से क्या इम्पोर्टेंट बनता है, इसको लेकर के ये डिस्कशन है पूरा। और आंसर्स को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा नंबर लाए। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जो है वन वीक सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें तो मैं ज़्यादा नहीं अपेक्षित रखता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। देखिए, एक तो आप ये देखिए कि आपको बी और सी सेक्शन ही अटेम्प्ट करना है। ए सेक्शन से कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको। अब इस वाली यूनिट में मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। और चूँकि पांचों में अलग अलग चीज़ें दी गई है तो यहाँ कार्ल मार्क्स को आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स यदि आप पूरा पढ़ लोगे तो मेरा ये मानना है कि कार्ल मार्क्स से आपके 40 नंबर का पेपर हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन 20 नंबर का और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के। चूँकि आप अथवा वाले दोनों कर सकते हो तो कार्ल मार्क्स में से आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिल जाएगी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और सरप्लस वैल्यू, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और एलाइनेशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले जो 3 टॉपिक है वो बेहद ज़रूरी है। यानी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझाइए, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए और अतिरेक मूल्य का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और इनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब में यहाँ से बनता है और आप लोगों को ये करना चाहिए। और घुरिये के जो है आप लोग कास्ट संबंधी विचार देखिए, क्योंकि जीएस घुरिये जो है बहुत फेमस हुए हैं और इनके कास्ट संबंधी विचार आपको देखने चाहिए। राधा कमल मुखर्जी के जो है सोशल वैल्यूज़ को आप लोग पूरा पढ़िए। यानी सामाजिक जो मूल्य है वो क्या होते हैं, राधा कमल मुखर्जी के उनके ऊपर क्या विचार है, ये यहाँ से आप लोग देखिए। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी बहुत फेमस है और आइडियल टाइप क्या है, यानी उसका जो आदर्श प्रारूप है वो क्या है, ये बहुत फेमस है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये मैं पूरे 100 नंबर के हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं 50 नंबर के हिसाब से ही बता रहा हूँ। इसीलिए काफ़ी जो है मैंने इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है। और सामाजिक तथ्य क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सोशल फैक्टर के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर सामाजिक तथ्य क्या है, दुर्खाइम का है ये। और दूसरा सुसाइड के ऊपर यानी आत्महत्या के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्स वेबर के मैंने आपको बता दिए, ब्यूरोक्रेसी और आइडियल टाइप। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। कास्ट यहाँ से पढ़िए, मार्क्स को पूरा पढ़िए, खासतौर पे पहले 3, वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सरप्लस वैल्यू। आप लोग यकीन मान के चलिए, यदि आप इतना कुछ पढ़ते हो तो आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे। और यदि आपको लगता है कि इन चीज़ों को पढ़ाने की भी आवश्यकता है तो इस साल तो नहीं, अगले साल से मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को यूट्यूब पर पढ़ाया जाए। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो सोशलॉजी में उतना कमांड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों को पढ़ाने का। दूसरा ये है कि आप लोग अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें। देखिए, जितने भी पांचों थिंकर हैं, इनकी जितनी भी अच्छी किताबें हैं, फेमस किताबें हैं, एक तो उनका नाम याद करो, यानी नेम ऑफ द बुक्स। इनकी किताबों की एक लिस्ट बना लीजिए और कहीं चिपका दीजिए। दिन में 2 या 3 या 4 बार उनको रीड कीजिए और ये आपको याद हो जाएंगी, और निश्चित मानिए। और इनका उल्लेख आप अपनी आंसर्स में कीजिए तो आपके जो मार्क्स हैं वो जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आएंगे और आपको खुशी होगी। चार्ट बनाइए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि
माना कि आप ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप देख रहे हैं, तो वो 3 प्रकार की है, तो तीनों प्रकार की कौन कौन सी हैं। ऐसे सरप्लस वैल्यू क्या है, आप गूगल पे सरप्लस वैल्यू डाल दीजिए, उसमें इमेज करके सर्च कीजिए, इमेज में ढेर सारी इमेज आएगी, उसमें पॉइंट्स आपको डायग्राम के रूप में नज़र आएंगे, तो वो आपको डायग्राम के रूप में देखना है। जैसे माना कि कोई विशेषताएं आप लिख रहे हो, तो यदि जैसे 6 विशेषताएं, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए, एक विशेषता इधर, एक इधर, एक इधर, एक। यदि और ज़्यादा विशेषताएं हैं तो आप लोग जैसे ये पूरा बॉक्स बना दिया, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर एक विशेषता यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी। तो इस तरीके से आप लोग इन विशेषताओं को लिखिए। यहाँ टॉपिक लिख दीजिए कि सामाजिक तथ्यों की क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना जो आंसर्स हैं उनको ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। आप निश्चित मानिए आपके अंकों में सुधार होगा और बहुत ज़्यादा सुधार होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से गुड लक। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा खोला हुआ है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा, आरएएस की और आईएएस की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और इस इंस्टीट्यूट में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है यानी भाग लेना है तो आरएएस की जो फ़ीस है उसकी जानकारी के लिए आप लोग एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, 9950013111। इस पर आप लोग कॉल कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। इस चीज़ को मैं बार बार मैं हर वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आपको बीए के साथ, बीए की जो भी आपकी सब्जेक्ट है, बीए के साथ आरएएस और आईएएस दोनों की प्रिपरेशन होगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, तय मानिए कि आपको इसका एडवांटेज निश्चित तौर पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।